क्या ही फायदा ऐसे एमबीए का जब कहीं नौकरी नहीं मिली तो। अरे मिल जाएगी, इतनी चिंता क्यों करते हो? अरे कैसे ना करूं, तुमसे शादी जो करनी है। तुम्हारे पापा को क्या बोलूंगा कि क्या कमाता हूँ? अरे तो तब तक मिल ही जाएगी कोई छोटी मोटी नौकरी। अरे तुम्हारे पापा मुखिया भाई, ऐसे ही किसी से भी शादी नहीं करा देंगे वो। अरे मैं मनाऊंगी तो मान जाएंगे। ईशा करण के गले लग जाती है और तभी पीछे से जोर की एक आवाज आती है। ईशा! ईशा अपने भाई को देखते ही एकदम से उठ जाती है। भैया आप यहाँ? तो ये हो रहा है मंदिर जाने के बहाने, है ये हो रहा है? परमीत आकर ईशा का हाथ पकड़ उसे वहाँ से खींच कर लेकर जाने लगता है। भैया छोड़ो मुझे। चुप, बिल्कुल चुप। अब पापा को बताइए तू कि तू कौन से मंदिर जाती थी। चल। तभी करण उसके पास भागता हुआ आता है। नहीं, देखिए भैया, आप ऐसा मत कीजिए। हम दोनों खुद से ही मुखिया जी को बताने वाले थे कुछ दिनों में। अरे अब मैं बताऊंगा ना, तेरी हिम्मत कैसे हो गई है? तू भी चल चल। अरे ये देख लो आपकी बेटी को, जिसे आप इतनी शरीफ मानते थे। देख लो अब। पापा मेरी बात तो सुनो आप एक बार। क्या हो रहा है ये? अरे मंदिर के नाम पे अपने आशिक के साथ बैठी थी घाट पे ये। प्रकाश गुस्से में ईशा के पास आता है। कौन है ये? कौन है ये? अरे बता अब। पापा ये करण है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। तो क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? ईशा डर के मारे अपना सिर नीचे कर लेती है और प्रकाश तभी करण की तरफ देखता है। क्या करता है तू? क्या करता है? पापा ये। अरे चुप, मैं उससे बात कर रहा हूँ ना। हाँ बोल। वो मैंने एमबीए किया था तो अभी नौकरी ढूंढ रहा हूँ, पर जल्दी ही मिल जाएगी। ओह, तो मतलब तुम्हारे पास नौकरी भी नहीं है। और पापा क्या करते हैं तुम्हारे? पापा तो अखबार बेचते हैं। अच्छा, और कितना कमा लेते हैं उससे? करण कुछ नहीं बोल पाता। अरे बोल। 10-15 हजार आ जाते हैं। और इसीलिए तूने सोचा कि किसी अमीर की लड़की को फंसा लेता हूं और उससे भर भर के पैसा आ जाएगा, है ना? नहीं मुखिया जी, ऐसा नहीं है। मेरी बात तो सुनिए। तुम चुप क्यों खड़ी हो? पापा नहीं, ये ऐसा नहीं है। करण सच में मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम चुप खड़ी रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, मेरी नौकरी लग जाएगी थोड़े दिनों में। और तू कितना कमा लेगा ऐसे? हैं? तू और तेरे पापा मिलके भी इसका खर्चा नहीं उठा पाओगे। कितने गज का घर है तुम्हारा? वो हमारी झोपड़ी है एक गांव में। प्रकाश ये सुनते ही गुस्से से कांप जाता है। और तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है? मैं कुछ सालों में पैसा इकट्ठा करके एक घर ले लूंगा। ईशा तभी अपने पापा के सामने आ जाती है। पापा मेरे लिए बस एक मौका दे दो करण को। प्रकाश कुछ देर तक चुप रहता है। ठीक है, तुझे इतना ही प्यार है ना, तो एक घर है मेरे दोस्त का, काफी आलीशान है। तूने अगर वो खरीद लिया तो बेटा, मैं खुद तुझे अपनी बेटी दे दूंगा। समझ गया? करण और ईशा ये सुनते ही चौंक जाते हैं। अरे पर क्या बोल रहे पापा? पर एक शर्त है कि तुझे 1 साल के अंदर वो घर खरीदना पड़ेगा, पूरे पैसे देकर। और घर है वो 20 लाख का, समझा? पर मैं इतने पैसे कहां से लेकर आऊंगा? वो तू देख, पर अगर एक दिन भी देरी हुई तो रिश्ते बहुत हैं मेरे पास बेटा, तुझसे कहीं बड़े बड़े। बता मंजूर है? बता, बोल। मंजूर है।
करण इस सारे झगड़े से निपट कर वापस आ जाता है, लेकिन उसके मन में अब बहुत बड़ी चिंता होती है। मैंने मान तो ली उनकी शर्त, पर मैं करूंगा कैसे ये सब। करण पूरी रात बिना सोए इसी चिंता में गुजार देता है और फिर अगले दिन बेचैन सा इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसका दोस्त नमन उसे बीच रास्ते में मिल जाता है। ओए, कहाँ खोया हुआ है? करण एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आता है। हाँ, क्या हुआ? अबे तो ठीक है ना? पता नहीं यार, इस वक्त तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अबे तो हुआ क्या है ये तो बता। चल बताता हूँ। करण और नमन एक ढाबे पर जाकर बैठ जाते हैं और करण उसे सारी बात बता देता है। अरे बाप रे, अरे यार ये तो बड़ी गहरी दिक्कत हो गई भाई। अब क्या करेगा तू? पता नहीं यार। अबे यार तूने एमबीए किया तो है, तो तू अपना धंधा खोल लेना कोई, उसी चीज की तो पढ़ाई होती है वो। अरे यार इतना आसान थोड़ी ना है। अरे आजकल तो लोग पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं भाई, और मैं तो कहता हूँ कि यही कर ले, ढाबे का काम। अरे इतना आसान का है, इसमें इतना खर्चा है। खाना बनाने के लिए जो चाहिए वो सामान, और फिर जगह भी लेनी पड़ेगी। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? तभी उनके सामने कुछ लोग आकर बैठते हैं। अरे भाई बहुत झंझट है ये रोज रोज यहाँ आकर खाना। अरे मेरी पत्नी भी चिड़चिड़ करती रहती है कि मैं क्यों बनाऊं, तो इससे अच्छा तो यहीं खा लो। पर काश दफ्तर में आ जाता खाना बैठे बैठे। हाँ भैया सच में वो शहरों वाला काम होना चाहिए कि घर पर या जहाँ भी हो आपको वहीं खाना मंगवा लिया, वहीं मिल गया। करण बैठा बैठा उनकी बातें सुनता रहता है और फिर वापस अपने घर चला जाता है। अरे आ गया। हाँ हाँ पिताजी। नौकरी वगैरह का क्या चल रहा है बेटा? ढूंढ ही रहा हूँ पापा, पर पता नहीं दिक्कत क्या है। कोई बात नहीं, मिल जाएगी बेटा, नौकरी मिल जाएगी। अच्छा मैं और तेरी मम्मी कल कहीं जाएंगे तो अखबार कल तुझे फेंक के आने पड़ेंगे बेटा, ठीक है? ठीक है। तो जल्दी उठ जाइयो फिर कल। करण सुबह सुबह उठकर अखबार फेंकने चला जाता है। करण एक एक करके सभी घरों में अखबार फेंकता जाता है। तभी एक आदमी सामने से आता है और अखबार उठा लेता है। अरे धन्यवाद भैया, धन्यवाद। करण अपना हाथ उठाकर मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। अगर ये अखबार लोगों के घर तक आ सकता है तो खाना क्यों नहीं? और देखते ही देखते उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है।